हेलो गाइस एंड वेलकम टू द मूवीज आई साइड। तो आज मैं 2022 में आई हुई मूवी फ्रेडी की एक्सप्लेनेशन करने जा रहा हूँ। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम चलिए एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करते हैं। फ्रेडी मूवी की स्टार्टिंग में हमें एक डेंटिस्ट फ्रेडी जिनवाला दिखाई देता है जो माटुंगा के ब्लू कैफे में सिरीन मिस्त्री नाम की एक लड़की का इंतजार कर रहा था जो उसे मेरी शादी .com पर मिली थी। सिरीन के आने से पहले वह थोड़ी सी रिहर्सल कर लेता है। जब सिरीन आती है तब उसके हाथ से ग्लास का पानी गिर जाता है और वह सिरीन से माफी मांगता है। सिरीन फ्रेडी से कहती है कि प्रोफाइल में जो तुम्हारी फोटो है उसके हिसाब से तुम रियलिटी में ज्यादा उम्र के लगते हो, जिस पर फ्रेडी उसे अपने हॉबीज के बारे में बताने लगता है और उसे अजीब तरीके से देखता है जिससे सिरीन को ऑकवर्ड महसूस होता है और फिर वह फ्रेडी से कहती है कि मुझे कुछ काम है और ऐसा कहकर वह ब्लू कैफे से चली जाती है। अब रात को फ्रेडी अपने प्लेन्स को रंग रहा होता है कि तभी उसके पास आंटी परसिस का कॉल आता है जो उसे पूछती है कि तुमने क्या खाया। फ्रेडी बताता है कि मैंने पिज्ज़ा खाया, जिसके बाद फ्रेडी की खिड़की के बाहर से कुछ आवाज़ें सुनाई देती हैं। वह जब खिड़की खोलता है तो उसे एक कपल दिखाई देते हैं। वह उन्हें ध्यान से देखने लगता है जिससे एम्बैरेस होकर कपल चले जाते हैं। अब अगले दिन फ्रेडी एक छोटे से बच्चे का टूथ चेकअप करता है, जिसके बाद रात को फ्रेडी के पास एक कॉल आता है जिसमें एक लड़की आना पूना वाला फ्रेडी से कहती है कि मुझे तुम्हारी प्रोफाइल बहुत अच्छी लगी और तुम डेंटिस्ट हो, मैं भी डॉक्टर हूँ, इसलिए मुझे लगता है कि हम दोनों के विचार काफी मिलेंगे। जिस पर खुश होकर फ्रेडी पूना वालों को ब्लू कैफे पर मिलने के लिए पूछता है। अब ब्लू कैफे में फ्रेडी आना का इंतजार करता है पर वहां कोई नहीं आता, जिस पर कैफे में बैठे लोग उसका मजाक उड़ाते हैं। उसी कैफे का एक वेटर फ्रेडी की कुछ फोटोज अपने मोबाइल से क्लिक कर लेता है। जिसके बाद रात को फ्रेडी अपनी आंट पर्सी के साथ एक वेडिंग अटेंड करने जाता है जहां पर पर्सिस फ्रेडी को जल्दी से जल्दी शादी करने के लिए कहती है क्योंकि फ्रेडी जिसकी शादी में आया था वह उसे 6 साल छोटा था और आंट पर्सिस फ्रेडी को पार्टी में आई हुई लड़कियों से बात करने के लिए कहती है। वह उसे एक लड़की की तरफ इशारा करके बताती है कि जाओ इससे बात करो, ये तुम्हारी तरफ देख रही है। जिस पर फ्रेडी उस लड़की के पास जाता है। लड़की बहुत खूबसूरत थी। फ्रेडी उससे पूछता है कि आप मुझे देख रही थी, जिस पर लड़की कहती है कि मैं तुम्हें नहीं किसी और को देख रही थी। तब तक उसका पति आ जाता है जो काफी शकी मिजाज था और वह ड्रिंक करने की वजह से फ्रेडी को धक्का दे देता है। जिस पर फ्रेडी आंट पर्सिस से पूछता है कि क्या आपको यह पता था, जिस पर आंट कहती है कि अगर मैं तुझे ना बोलती तो तू किसी से बात ही न करता। रात को फ्रेडी को सपने में वही लड़की नजर आती है। जिसके बाद अगले दिन अपने क्लिनिक में जब फ्रेडी एक पेशेंट की जांच कर चुका होता है कि तभी नेक्स्ट पेशेंट उसके पास पहुंचती है और वह वही लड़की थी जो उसे वेडिंग के दिन मिली थी। लड़की अपना नाम कायनाज ईरानी बताती है। वह अपना विजडम टूथ एक्सट्रैक्ट कराने आई थी, जिस पर फ्रेडी उसके टूथ का चेकअप करता है और फिर उसे कहता है कि आप कल टूथ एक्सट्रैक्ट करा सकती हैं। जाते वक्त कायनाज की निगाह फ्रेडी की मां रूबी जिनवाला पर पड़ती है। उन्हें देखकर कायनाज कहती है कि तो मैं इन्हें जानती हूँ, यह उतनी ही ब्यूटीफुल थी और वायलिन भी अच्छा बजाती थी। इनसे इंस्पिरेशन लेकर मैंने वायलिन सीखा था, पर शादी के बाद मुझे मौका ही नहीं मिला। जिस पर फ्रेडी कायनाज को अपने साथ इमेजिन करने लगता है कि वह और कायनाज हस्बैंड वाइफ है और उनकी एक बेटी भी है। अब अगले दिन फ्रेडी कायनाज के विजडम टूथ एक्सट्रैक्शन की सर्जरी कंप्लीट कर देता है, जिसके बाद वह कायनाज को कुछ दवाइयां लिख कर देता है। जिस पर कायनाज डिशवॉशर से एलर्जी के बारे में उसे बताती है और बोलती है कि उसे सोडियम से एलर्जी है, जिस पर फ्रेडी उसे अलग डिशवॉशर दे देता है। रात को जब कायनाज घर में जाती है तो उससे उसका हस्बैंड गौतम ईरानी ड्रिंक करते हुए मिलता है, जो कायनाज से पूछता है कि अभी तक तुम कहाँ थी। कायनाज बताती है कि आज मैं अपना विजडम टूथ एक्सट्रैक्ट कराने के लिए डेंटिस्ट के पास गई थी। जिस पर गौतम कहता है कि तुम्हें पता है ना कि मैं 7 बजे तक खाना खा लेता हूँ, खाना निकालो। जिस पर कायनाज कहती है कि आज मैंने खाना नहीं बनाया। इससे नाराज होकर गौतम कायनाज को थप्पड़ों से मारने लगता है और उसे मारते हुए फ्रेडी देख लेता है जो उसके घर के बाहर कार में बैठा हुआ था। रात को फ्रेडी को एक सपना आता है जहां पर बचपन में उसकी मां को उसके फादर ने गोली मारी थी और खून के छींटे फ्रेडी के चेहरे पर पड़े थे। इससे घबराकर फ्रेडी उठ जाता है और क्लिनिक पहुंचकर वह कायनाज का इंतजार करता है। जब कायनाज काफी देर तक नहीं आती तो वह अपने क्लिनिक के स्टाफ से पूछता है कि कायनाज नाम की पेशेंट ने अपॉइंटमेंट रीशेड्यूल कर लिया है क्या, जिस पर स्टाफ कहती है कि उन्होंने अपॉइंटमेंट रीशेड्यूल नहीं किया है। जिस पर फ्रेडी कायनाज को फोन लगाता है। कायनाज क्लिनिक आने से मना करती है तो फ्रेडी बोलता है कि मैं तुम्हारे घर आ जाता हूँ।
तुम्हारे घाव अभी पूरी तरह से ठीक नहीं हुए हैं, मुझे एक बार चेक कर लेने दो। जिस पर कैनास फ्रेडी से घर पर मिलने के लिए राजी नहीं होती और फिर वह दोनों एक पार्क में मिलते हैं, जहां पर कैनास फ्रेडी को देखकर इमोशनल हो जाती है। फ्रेडी कैनास से पूछता है कि गौतम क्या करता है, जिस पर कैनास बताती है कि गौतम होटल लाइट ऑफ पर्शिया का मालिक है। जिस पर फ्रेडी कहता है कि यहाँ से तो मैं रोज खाना मंगवाता हूँ, लेकिन आगे से अब नहीं मंगवाऊंगा। और फिर वह दोनों आइसक्रीम खाने लगते हैं, जिस पर कैनास फ्रेडी से कहती है कि आप कुछ भूल गए हैं जिसके लिए आपने मुझे बुलाया था। फ्रेडी कहता है कि मुझे याद है, अगर तुम्हारे घाव पूरी तरह से ठीक ना हुआ होता तो तुम आइसक्रीम खा ही ना पाती, और मैं यहाँ इसलिए आया था ताकि मैं देख सकूं कि तुम कैसी हो। जिस पर कैनास को उसकी बातें अच्छी लगती है और फ्रेडी कैनास को इम्प्रेस करने के लिए अपने आप को ग्रूम करने लगता है। रात को फ्रेडी कैनास के घर के बाहर उसके पति के घर से बाहर जाने तक का वेट करता है, और जैसे ही गौतम घर के बाहर जॉगिंग के लिए निकलता है, वह कैनास का हालचाल पूछने के लिए उसे कॉल मिला देता है। कैनास खिड़की के पास खड़ी होकर उसे बात करती है, जिसे फ्रेडी अपनी कार से देखता है। अब नेक्स्ट डे फ्रेडी और कैनास दोनों कैफे में मिलते हैं, जिसके बाद कैनास और फ्रेडी के बीच नजदीकियां बढ़ जाती हैं, और फिर एक दिन सिनेमा हॉल में फ्रेडी और कैनास एक दूसरे को किस करते हैं। जिसके बाद फ्रेडी को छोड़कर कैनास सिनेमा हॉल से निकल जाती है, जिस पर फ्रेडी उसे फोन मिलाने की काफी कोशिश करता है पर वह फोन नहीं उठाती। फ्रेडी जब उसके घर पहुंचता है तो कैनास दरवाजा खोलती है, और इस बार कैनास के चेहरे पर चोट के निशान और अधिक थे। वह कैनास को सांत्वना देता है, जिसके बाद रात को फ्रेडी के पास उसकी आंट पर्सिस का कॉल आता है। पर्सिस पूछती है कि तुम्हारी गर्लफ्रेंड कैसी है, जिस पर फ्रेडी कहता है कि अब वह ठीक है। रात को वह गौतम के बारे में सोचने लगता है, जिसके बाद नेक्स्ट डे फ्रेडी कैनास को मिलने के लिए बुलाता है। वह कैनास से कहता है कि अगर तुम्हें अच्छी लाइफ जीनी है तो हमें गौतम को रास्ते से हटाना होगा। जिस पर कैनास डरती है तो फ्रेडी कहता है कि तुम मत डरो, यह काम मैं कर लूंगा। जिसके बाद अगले ही दिन फ्रेडी पेशेंट को देखने के बाद रात के वक्त गौतम को जॉगिंग करते हुए देखता है और अपनी गाड़ी उसके ऊपर चढ़ा देता है, जिससे गौतम की मौत हो जाती है। नेक्स्ट डे अपनी सारी अपॉइंटमेंट्स कैंसिल कर फ्रेडी अपने करजाट के फार्म हाउस पर चला जाता है, जो महाराष्ट्र में था। यहाँ पर कुछ दिन वह रुककर अपने गांव के लोगों का इलाज करता है और कैनाज को अपने साथ इमेजिन करके खुश होता है। इधर पुलिस ऑफिसर को सिपाही बताता है कि गौतम को टक्कर मारने वाली कार को किसी ने नहीं देखा, इसलिए हमें अब केस बंद कर देना चाहिए। जिस पर ऑफिसर कुछ और दिन इन्वेस्टिगेशन करने के लिए कहता है। इधर गांव से फ्रेडी वापस कैनास के घर पहुंचता है। वह काफी खुश था, पर जैसे ही दरवाजा खटखट करता है, दरवाजे से एक व्यक्ति बाहर आता है। वह रेमंड नाम का वही वेटर था जो ब्लू कैफे में काम करता था और जिसने फ्रेडी की फोटोज को क्लिक किए थे। उसे देखकर फ्रेडी पहचान जाता है और फिर वह कैनास के बारे में पूछने लगता है, जहां पर कैनास फ्रेडी को देखकर कहती है कि मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी है। और हमें पता चलता है कि कैनास और रेमंड का बहुत दिनों से चक्कर था और कैनास अपने पति से होटल लाइट ऑफ पर्सिया पाना चाहती थी। उसका काम फ्रेडी ने कर दिया था। वह फ्रेडी को धमकी देती है कि तुम अगर हमारे सीक्रेट बाहर रिवील किए तो मैं पुलिस को बता दूंगी कि तुमने गौतम को मारा है। और रेमंड सारी फोटोज अपने मोबाइल में रखे रहता है। वह सभी फोटोज उस समय की थी जब फ्रेडी रात को उसके अपार्टमेंट के बाहर अपनी कार में बैठकर उसके घर को देख रहा होता था। इन सभी चीजों की वजह से फ्रेडी का हार्ट ब्रेक हो गया, जिसके बाद फ्रेडी अपने सारे खरीदे गए कपड़ों को जलाने लगता है और इधर कैनास लाइट ऑफ पर्सिया की मालकिन बन जाती है और वहां के कर्मचारियों से हर हफ्ते हिसाब देने के लिए कहती है। जिसके बाद फ्रेडी लाइट ऑफ पर्सिया पहुंचता है, जहां पर वह आइसक्रीम पर आइसक्रीम ऑर्डर करता है। रेमंड उसके पास पहुंचता है और उसकी आइसक्रीम पर थूक देता है और फिर उसे देता है, जिस पर फ्रेडी उस आइसक्रीम को पी लेता है। फ्रेडी से कैनास पूछती है कि अब तुम क्या चाहते हो। फ्रेडी बोलता है कि बस एक छोटा सा सॉरी, जिस पर रेमंड उसे थप्पड़ों से मारता है और कहता है कि तुम ज्यादा होशियारी मत करो, तुम्हारी सारी फोटोज मेरे पास हैं और मैं उन्हें पुलिस को कभी भी दे दूंगा। जिसके बाद होटल से बाहर निकलकर फ्रेडी अब एक नई टेक्निक यूज करता है। वह कैनास के घर के दरवाजे का चाबी बनवा लेता है और फिर कैनास और रेमंड के जाने का वेट करता है। जब कैनास और रेमंड बाहर चले जाते हैं तब फ्रेडी कमरे के अंदर घुसकर कैनास के फेस पैक पर सोडियम का डिशवॉशर डाल देता है। खाने में नींद की गोलियां मिला देता है। कैनास और रेमंड घर में आते हैं। कैनास पैक को अपने चेहरे पर लगाती है और फिर कैनास और रेमंड खाना खाते हैं, जिससे उनको गहरी नींद आ जाती है और फ्रेडी कमरे के अंदर आ जाता है। वह कैनास के चेहरे की तरफ देखता है जो एलर्जी की वजह से पूरा लाल हो चुका था। वह कैनास के एंटी एलर्जिकल पिल्स को भी चुरा लेता है और साथ ही गाड़ी की कीज लेकर गाड़ी का ब्रेक फेल कर देता है और रेमंड के फोन से फोटोज डिलीट कर देता है।
जिसके बाद वह कायनाज और रेमंड के बीच में जाकर लेटता है। नेक्स्ट डे जैसे ही कायनाज की नींद खुलती है और वह बाथरूम जाती है, तभी वहां पर उसे अपना चेहरा एलर्जी से पूरा लाल दिखाई देता है, जिसे वह जोर से चिल्लाती है। और उसके बाद वह रेमंड से गाड़ी तुरंत निकालकर अस्पताल पहुंचने के लिए कहती है। जब रेमंड गाड़ी में बैठता है तो ब्रेक न लगने की वजह से गाड़ी पानी के टैंकर से टकरा जाती है, जिससे कैनाज के पैरों में थोड़ी सी सूजन आ जाती है। डॉक्टर कैनाज को बताते हैं कि आप लोगों का एक्सीडेंट गंभीर नहीं हुआ है, इसलिए परेशान मत हुई। जिसके बाद कैनाज और रेमंड घर आ जाते हैं और अगले ही दिन कैनाज को पता चलता है कि किसी कस्टमर ने अपने पिज्जे के अंदर एक छिपकली पाई और वह छिपकली की फोटो खींचकर जोमेटो हैशटैग लगाकर वायरल कर दिया है, जिस पर कैनाज को भागकर होटल जाना पड़ता है, जहां पर होटल के कर्मचारी उसे बताते हैं कि होटल को 4 दिन बंद करने के लिए कहा गया है ताकि होटल की जांच हो सके। जिस पर कैनाज होटल के एक कर्मचारी को फ्रेडी की फोटो दिखाकर कहती है कि यह वही क्लाइंट था, जिस पर कर्मचारी कहते हैं कि हो सकता है। जिस पर रेमंड और कैनाज गुस्से से फ्रेडी को मारने के लिए उसके अपार्टमेंट चले जाते हैं, जहां पर रेमंड फ्रेडी को काफी मारता है और तभी पुलिस आ जाती है। जिस पर कैनाज पुलिस को सब सच बताने के लिए कहती है और बोलती है कि सर, फ्रेडी ने मेरे पति गौतम की जान ली है, हमारे पास सबूत है। पुलिस सबूत मांगती है तो रेमंड और कैनाज अपना फोन चेक करते हैं, पर उसके अंदर उन्हें वह सारी फोटोज नहीं मिलती क्योंकि फ्रेडी ने उन्हें पहले ही डिलीट कर दिया था। जिस पर पुलिस कैनास और रेमंड को वार्न करते हुए फ्रेडी से बोलती है कि अगर आपको आगे से ये लोग परेशान करें तो मुझे बताइएगा, और अगर कंप्लेन करना है तो आप करा सकते हैं। जिस पर फ्रेडी कंप्लेंट नहीं करता। अब अगले दिन फ्रेडी जब अपने घर पहुंचता है तब उसे अपने घर के सारे सामान टूटे फूटे दिखाई देते हैं। वह सीसीटीवी चेक करता है, जिस पर उसको रेमंड और कैनाज अपने घर के अंदर आते हुए दिखाई देते हैं। फ्रेडी कैनाज को फोन करके बताता है कि मुझे तुम्हारी बुलेट जो तुमने घर के दरवाजे के बाहर रखी थी मिल गई है, लेकिन तुम लोग अब उस सांप को ढूंढो जो मैंने तुम्हारे घर के अंदर रखा है। जिससे कैनाज डरने लगती है और फिर वह रेमंड से सांप ढूंढने के लिए कहती है, जिस पर रेमंड को घर के अंदर कोई सांप नहीं मिलता। रेमंड कैनाज कहती है कि फ्रेडी ने एक चीज के बारे में तो डिस्कस ही नहीं किया, और फिर वह फ्रेडी के पास फोन मिलाकर कहती है कि तुम्हारे दोस्त टॉर्टाइस का आज हमने सूप पिया है, जिसे बौखलाकर फ्रेडी रोने लगता है और फ्रेडी अपने फ्रेंड टॉर्टाइस के लिए उसका नाम लिखकर जमीन के अंदर ईंटों को रखता है। जिसके बाद फ्रेडी कॉलोनी के एक भिखारी के पास जा पहुंचता है जो कायनाज के अपार्टमेंट की गली की तरफ रहता था। इधर कायनाज अपने पूरे घर में सीसीटीवी लगा देती है और पुलिस स्टेशन में भिखारी पहुंचता है, जो पुलिस को बताता है कि उसने एक गाड़ी को गौतम को टक्कर मारते हुए देखी। पुलिस नंबर प्लेट पूछती है, जिस पर भिखारी लास्ट के 4 डिजिट 2054 बताता है, जो फ्रेडी के गाड़ी से मैच कर रहे थे। पुलिस इस बात का पता लगाने फ्रेडी के पास पहुंचती है। पूछताछ के दौरान फ्रेडी बताता है कि कार तो मेरी ही है, पर उसे चला कोई और रहा था। वह पुलिस को बताता है कि एक दिन कैनाज की गाड़ी खराब हो गई थी, जिसकी वजह से उसने मुझे फोन किया और कहा कि आज तुम्हारी गाड़ी की हमें जरूरत है, इसलिए कार के अंदर ही की छोड़कर चले जाना। शाम को रेमंड उस गाड़ी को ले गया और जब वापस आया तो उसमें कुछ खून के दाग थे। मैंने उन दागों को अच्छे से साफ कर लिया। जिसके बाद फ्रेडी नर्स से अगले 4 दिनों की अपॉइंटमेंट कैंसिल करने के लिए कहता है और फ्रेडी कायनाज से कहता है कि मैंने पुलिस से बता दिया है उस धमकी के बारे में जो तुमने मुझे दी थी। जिस पर कैनाज कहती है कि मैंने तो कोई मैसेज नहीं किया। जिस पर फ्रेडी कहता है कि वो मैसेज मैंने तुम्हारे फोन से खुद को भेजे थे, इसलिए आकर मुझसे माफी मांगो। जिस पर कैनाज कहती है कि कहाँ आना है। वह उसे बताता है कि वह अपने फार्म हाउस करजाट में जा रहा है, वहीं पर उसे आना है। करजात में जाकर फ्रेडी उस घर के रखवाली करने वाले नौकर को कुछ दिनों के लिए बाहर जाने के लिए कहता है, जिसके कुछ दिन बाद ही वहां पर कैनाज और रेमंड आ जाते हैं। जिस पर फ्रेडी उनसे ड्रिंक लेने को कहता है और अपने कमर से बंदूक निकालकर वह अपने पास रख देता है। मौके का फायदा उठाकर कैनाज उस बंदूक को फ्रेडी के ऊपर लगा देती है और जैसे ही बंदूक चलाती है तो उसे पता चलता है कि बंदूक के अंदर गोली ही नहीं थी। जिस पर फ्रेडी कैनाज और रेमंड से लड़ते हुए दोनों को शॉक से बेहोश कर सर्जरी वाले बेड पर लिटाकर उन्हें बांध देता है और फिर कैनाज से कहता है कि तुमने बहुत अच्छा गेम खेला, अपने पति को मेरे हाथों से मरवा दिया और फिर रेमंड के साथ हो गई, लेकिन तुमसे एक बहुत बड़ी भूल हो गई कि तुम टूथ का चेकअप कराने एक गलत डॉक्टर के पास आ गई थी। जिस पर कैनाज बोलने की कोशिश करती है। फ्रेडी कैनाज के मुंह से डिवाइस को हटा देता है। कैनाज कहती है कि तुम्हारे फ्रेंड टोर्टाइस को मारने की योजना रेमंड ने बनाई थी और उसी ने उसे काटा है। जिस पर फ्रेडी नाराज हो जाता है
और कैनास को जीने का आखिरी मौका देता है। वह अपनी माँ का वायलिन लेकर उसके पास आता है और कैनास से कहता है कि अगर तुमने इस वायलिन को अच्छे से बजा लिया तो मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। कैनास वायलिन को नहीं बजा पाती, जिस पर फ्रेडी कहता है कि तुमने एक और झूठ बोला, और फिर उसे लिटा देता है। जिसके बाद फ्रेडी रेमंड के सारे दांत उखाड़कर उसे जमीन के अंदर दफन कर देता है और उसके बाद कैनास के दांत एक एक करके उखाड़ लेता है और बेसुध अवस्था में उसे भी जमीन में दफन कर उसी के ऊपर लेट जाता है। और इस तरह यह पूरी मूवी खत्म होती है।